हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये एपिसोड नंबर 3 लेके मैं आ रहा हूँ 1996 आईटीबीपी एवरेस्ट एक्सपीडिशन की। हमने 10 तारीख तक का डिस्कशन किया था कि 10 तारीख को क्या कुछ हुआ था। जैसे कि जस्ट टू रिमाइंड यू, 10 तारीख को हमारी जो फर्स्ट टीम थी, जो दो भागों में स्प्लिट हो गए थे। पहले एक ग्रुप जो है समल्ला के साथ समिट में पहुंचे थे और वो एन रूट थे, और जो दूसरी ग्रुप जो है आगे नहीं जा पाए थे, जिसमें हरभजन साहब के साथ 3 अन्य थे, तो वो पीछे थे। तो ये भी लोगों से उनसे कम्युनिकेशन हो नहीं रही थी, तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि शायद ये लोग ठीक ठीक ठाक पहुंच गए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में ये डर बना हुआ था कि भाई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, वॉकी टॉकी नहीं खोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है कुछ भी हो सकता है। तो आमतौर पर जो हमारे डायरेक्शंस थे, अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई 2 घंटे में 3 घंटे में जैसे जैसे इनको सहूलियत होता है उसी हिसाब से खोल दिया कम्युनिकेशन होगा। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तो ऑन एयर थे, और हमारा जो बेस कैंप है, बेस कैंप में भी जो 24/7 जो ऑन एयर थे। लेकिन बात नहीं हुई, और रात में काफ़ी मेरे ख्याल से हमारे लिए पूरा नाइटमेयर था वो रात, 10th की नाइट, क्योंकि शायद ही कोई सोए होंगे ठीक से। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी था कि थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ख़ास तौर पर मेरी टीम को आगे निकलना था, और बेस कैम्प वाले भी शायद, लीडर और अन्य टीम मेंबर्स भी शायद चिंता में पूरी रात ठीक से नहीं सो पाए थे। 11 तारीख को सुबह सवेरे का टाइम था, वांगचुक का मेरे को कॉल आया कि, और कॉल में ही सबसे पहले ये बताया गया, घबराहट थी कॉल में, मैं ही कहूँगा, और चिंता भी थी उस कॉल में। और ये कन्वे किया कि जो समल्ला वाली टीम है पहुंची नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो दिमाग में एकदम कई सारी चीज़ें चलने लगी कि भाई पूरी रात ये कहाँ रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, क्यों नहीं पहुंचे होंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस आ गए इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर। और मेरा फ़र्ज़ था कि इमीडिएटली मैं यही चीज़ लीडर को नीचे कन्वे करूँ कि भाई जो वांगचुक ने कन्वे किया, और उसी चीज़ को लीडर को बताया गया इमीडिएटली कि भाई वांगचुक का कॉल आया है, ये ऐसे ऐसे बता रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज है। तो वांगचुक तब तक ऑन एयर थे, कुछ मैसेज है तो आप बताइए। तो लीडर की तरफ से ये डायरेक्शन था कि उनको कहिए आप ऊपर जाइए, देखिए अगर कहीं जहाँ तक आप जा सकते हो, और आप लोग साथ में अपना सेहत का भी ध्यान रखें, बाहर निकल के देखें, अगर ऊपर दिख रहे हैं आसपास में तो मदद करो। लेकिन आगे जाना एक, क्योंकि किसी भी टीम मेंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2 रात ऑलरेडी ये 9 की रात और 10 की रात, 2 रात ऑलरेडी ये 27,000 प्लस पर ये रह चुके थे, और 27,000 प्लस फीट पे रहना उस 2 रात के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और सर्वाइवल ही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। एनीवे, ये डायरेक्शन उनको पास किया गया, उनके तरफ से भी कहा गया ठीक है हम कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उनके द्वारा ये बताया गया कि हरभजन साहब और जोत सिंह साहब नीचे जाएंगे, क्योंकि करेक्शन, हरभजन साहब और लोब्सांग नीचे जाएंगे, क्योंकि दोनों की, खासकर हरभजन साहब की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जो और लोब्सांग को भी थोड़ा थोड़ा हाथों में चिलब्लेन होने लगा था। तो इसके चलते फिर उन दोनों को नीचे आना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसीजन हरभजन सिंह साहब का था, क्योंकि वो उस टीम का टीम लीडर थे, और डिसीजन मेरे हिसाब से वो सही था कि उन्होंने ये कहा कि भाई दोनों वीक पड़ रहे तो हम नीचे जाएंगे। वांगचुक और जोसिंग की कंपेरेटिवली उनका जो कंडीशन जो है थोड़ा ठीक था, तो उनको ये बताया गया कि आप लोग स्टे बैक कीजिए, उनको देखिए, अगर कहीं नज़र आते हैं तो उनको नीचे लेके आएंगे। तो इसी उसमें जो है उनकी मूवमेंट नीचे हुई, और इसी बीच में हमें भी आदेश दिया गया आप जल्दी से जल्दी ऊपर चलिए, हरभजन सिंह साहब की टीम है, और साथ ही अगर उनको भी कर लेते हैं तो आगे जाके वांगचुक के टीम को भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्क्यू के लिए। और मीनवाइल जो टीम हमारी जो जिनके बारे में कोई सूचना नहीं थी, समिट टीम, उनका भी देखभाल करेंगे। तो ये सब चलता रहा, और इसी बीच में हमारे
हम निकल पड़े और ये बाद में वॉकी टॉकी से भी पता चला और संज्ञान हमारे नो हमें भी ये सूचित किया गया कि वो 3 जापानीज़ मेंबर्स ऊपर जा रहे हैं, साथ में 3 शरपाओं के साथ। और लीडर ने अपने कैंप में जाकर उनको रिक्वेस्ट किया, उनके लीडर को। और ये सुबह का ही टाइम था और हमारे टीम के जो सदस्य नीचे थे नॉर्थ कोल में, उनके माध्यम से भी उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर रास्ते में कोई हमारे टीम मेंबर्स मिले तो उनको ज़रूर आप मदद कीजिएगा। तो ये चलता रहा। तो और अपने अपने सभी लोग अपने अपने लोकेशन की तरफ मूवमेंट में थे। हम लोग के लिए भी 4-5 घंटे कम से कम लगना था नॉर्थ कोल से लेकर कैंप 5 तक। और उधर से हरभजन सिंह साहब और लॉपसंग ने डिसेंड करना शुरू कर दिया था। वांगचुक और जॉर्ज सिंह, कंडीशन तो उनकी भी काफ़ी पतली थी तब, क्योंकि उनको भी जैसे कि मैंने कहा 2 दिन हो चुके थे, तो नेचुरली ऐसे कंडीशन में अपने आप को ठीक ठाक रखना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी उनके लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज था और उनका ये था कि अपने आप को ठीक रखते हुए उन जो 3 मेंबर्स जो अभी तक पहुँचे नहीं कैंप के, उनको भी अगर दिखे तो आसपास में मदद करें। तो ये सब सब चीज़ चलता रहा। तो और इसे करते करते जो है हम लोग कैंप 5 पहुँचे और कैंप 5 पहुँचते तक काफ़ी समय हो चुका था। मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे का टाइम होगा। जब कैंप 5 में हम पहुँचे तो देखा एक टेंट में हरभजन सिंह साहब थे, एक टेंट में, और साथ में लॉपसंग भी दूसरे टेंट में। और हरभजन सिंह साहब की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और इमीडिएटली हम ये डिसाइड किया लॉपसंग और हरभजन सिंह साहब को तुरंत डिसेंड कराएंगे। और उसमें हीरा राम और सरदारी लाल को उन दोनों के साथ भेजा और नीचे इमीडिएटली उनको डाउन कराया ताकि कैंप 4 की ओर। और बाद में ये लोग कैंप 4 से बेस कैंप चले गए थे। और इसी बीच में देखते देखते शाम होना शुरू हुआ और जो जापानीज़ टीम जो वापस आई है, वापस ऊपर से जो 3 सुबह गए थे और शरपाओं के साथ जब ये वापस आए थे, तो वापस आने के बाद इन्होंने ये कम्युनिकेट किया और ये लीडर के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि अनफॉर्चुनेटली हमारा एक मेंबर स्टेप 2 के ऊपर उन्होंने मृत पाया। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सर्वाइव। और दूसरा मेंबर हमारा स्टेप 2 में उन्होंने उनको अगेन उनको भी वहाँ पर उनकी डेड बॉडी देखा। तो ये 2 मेंबर्स उन्होंने कंफर्म किया कि दोनों जीवित नहीं रह पाए। दोनों को कैंप स्टेप 2 और स्टेप 1 में उन्होंने देखा। और तीसरा मेंबर उन्होंने ये बताया कि उनके काफ़ी हालत उनकी ख़राब थी, हाथ उनका फ्रॉस्टबाइट हो रखा था और उन्होंने उनको पानी पिलाया और साथ में ग्लव्स दिए और काफ़ी देर तक वो लोग नीचे उनको साथ लेते आ रहे थे, क्योंकि ये खुद भी शायद एग्जॉस्टेड रहे होंगे। तो बाद में उन्होंने फिर कैंप के कुछ देर के बाद वो लोग आगे आ गए और ये नीचे से पीछे से इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रहा था। और नीचे आने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये 8 बजे तक समिट कैंप में पहुंच जाएंगे। अब याद रहे अब ये सब बात चल रही 11 तारीख की, 10 तारीख का ये पूरा दिन और 11 तारीख का ये शाम। और उनके हिसाब से ये बताया गया कि ये 8 बजे तक शाम को पहुंच जाएंगे। ऐसे कंडीशन में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप 27,000 फीट से ऊपर के इलाके में हो, आपके पास ऑक्सीजन ठीक से ना हो, खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, माइंड आपका ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप अकेले घूम रहे हो, क्या किस कंडीशन में हो, कोई मेंटल स्टेट कोई नहीं समझ सकता है। तो वो व्यक्ति विशेष खुद ही बता सकता है कि उसकी क्या कंडीशन उस वक्त रही होगी, क्योंकि उनके साथ कोई थे नहीं। बाकी मेंबर्स भी हमारे किस कंडीशन में, किस तरीके से, कैसे तकलीफ़ में वो लोग वहाँ पर जो रहे होंगे, उनको तो सोच के भी हमारा रोंगटे खड़े हो जाता है। तो एनीवे, तो ये चलता रहा। तो जब ये वांगचुक और जो सिंह ने कोशिश की, बाहर निकल कर देखा कहीं आसपास दिखे तो कम से कम, क्योंकि वहाँ से काफ़ी इलाका दूर तक नज़र आता है। तो देखते रहे। जब आप जापानीज़ के द्वारा ये कन्वे किया गया तो देखा उन्होंने कहीं कुछ उनका
मूवमेंट वगैरह उनको कुछ नज़र नहीं आया। तो करते करते ये थर्ड नाइट ये लोग यहाँ पर वांगचुक और जोत सिंह थर्ड नाइट रहे, लेकिन जो हमारा तीसरा मेंबर कहीं भी विजिबल नहीं हुआ और किसी को दिखा नहीं। ना इसके बारे में किसी ने बाद में हमें बताया किसी, और ना ही हम लोगों ने देखा। नॉर्थ कोल से भी बाइनोकुलर से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, यहाँ से भी ये लोग अब नेकेड आई से देख रहे थे कि कहीं आसपास में नज़र आए तो जाकर उनको नीचे लाएं या मदद करें। अनफॉर्चुनेटली 8 बजे तक भी वो नहीं पहुँचे और देखते देखते अंधेरा हो गया। और नेचुरली इन दोनों के भी अब थर्ड नाइट होने जा रहा था, उनके लिए भी ये बहुत ही चैलेंजिंग नाइट था, चैलेंजिंग समय था दोनों के लिए, वांगचुक और जोत सिंह के लिए। हम लोग हेल्पलेस थे, और क्योंकि हम लोग भी इनको रेस्क्यू करने लगे थे, और उस रात हमारे को यहाँ पर रुकना पड़ा 11 तारीख को, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि अब यहाँ से हम आगे चल के कैंप 6 पहुँचे, क्योंकि हम लोग नॉर्थ कोल से भी हमारे को चलते चलते काफ़ी समय हो गया था, क्योंकि सब ये सुबह का ये सब जब मूवमेंट और सब चीज़ें कम्युनिकेट हुआ तो उन सब चीज़ को लाइन अप करते और कोऑर्डिनेट करते करते काफ़ी समय लग गया था। तो एनीवे मीनवाइल हरभजन सिंह साहब और हीरा राम काफ़ी लेट जो है अंधेरे में नीचे एडवांस बेस कैम्प में पहुँचे। और मीनवाइल हम लोग जो है, अब रात हमारे लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग नाइट हम लोगों के लिए भी था। विंड बहुत ज़्यादा थी, और मैं तो कहूँगा कि ये थ्रू आउट स्नो ब्लेजर चल रहा था, और हमारे लिए सर्वाइवल ही मुश्किल था, टेंट के अंदर रहना मुश्किल था, क्योंकि आम तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं कि 25 और 27 इस इलाके में एक ही रात रुके, क्योंकि कोशिश हमने अपने 2006 में भी हमने कोशिश की थी कि भाई हम सीधा जाकर कैंप 6 जाएँ और कैंप 6 से अगले दिन सबमिट करके वापस कैंप 4, ये हमारा रहता है। लेकिन वांगचुक और इसको आप जोत सिंह को, मैं जैसे कि मैंने कहा, ये थर्ड नाइट इनका यहाँ हो रहा था। हमारा ये पहला नाइट था 25,000 में, तो हम पहले नाइट में ही हम बहुत परेशान हो रहे थे, और उनकी कंडीशन हम समझ सकते हैं कि थर्ड नाइट में क्या रही होगी। और जब अगले दिन जब हम लोग उठे तो कंडीशन हम लोगों के भी नेचुरली ओवरनाइट एक रात रुके, रेस्क्यू में लगे, और जो मेंटल जो आपको एग्जॉशन में कहूँगा, और जो आपके प्रेशर और स्ट्रेस आप जिसके थ्रू आप गुज़र रहे थे, वो सब चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी डिप्लीट कर लेता है। तो नेक्स्ट डे काफ़ी लेट वांगचुक और हम लोग नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें ऊपर के मेंबर्स का तो 2 का कंफर्मेशन हो गया था कि वो नहीं रहे, बचे नहीं, और तीसरा मेंबर का कोई विजिबिलिटी का कुछ नहीं, कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि अंडरस्टूड ही था कि ये शायद वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए, और क्योंकि आज दिन तक उनकी तीसरा बॉडी कहीं भी हमें नज़र नहीं आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को किसी अन्य एक्सपीडिशन के माध्यम से मिला, और ना आज तक कभी पता चला। एनीवे मीनवाइल जो आज 12 तारीख को जो वांगचुक और जोत सिंह काफ़ी लेट पहुँचे, 2-2:30 बज गए होंगे, और इतने बजे पहुँचने के बाद मैं देख सकता था कि वांगचुक का कंडीशन भी काफ़ी डाउन हो गया था, जबकि हमारी टीम का वन ऑफ द टफेस्ट मेंबर्स में से एक थे। तो वांगचुक को फिर सबसे बड़ी बात उनकी एक अच्छी बात है कि वो अपने से चल के आया, तो अपने से चल के आया, नीचे उतर के कंडीशन ऑफ कोर्स उसका वीक था, नेचुरली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई उस कंडीशन में क्या रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने से आया, और हम नहीं चाह रहे थे उनको वहाँ पानी पूनी थोड़ा जो मदद कर सकते थे हमने पिलाया, और इमीडिएटली उनको उनका रुखसत दूसरे साथी ने उठाने में मदद की, सामान वगैरह, और उनको डिसेंड करना हमने शुरू किया। साथ ही साथ जब उनसे पूछा कि जोत सिंह कहाँ है, उनका कहना था कि जोत सिंह अभी ऊपर करीब 50 फीट ऊपर टेंट में कहीं रेस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा था कि इस अल्टीट्यूड में पहुँच के और वहाँ से आने के बाद वहाँ रुकने का पर्पस कुछ बनता नहीं, क्योंकि ये खुद यहाँ पहुँचे और जोत सिंह पीछे रह गया है। तो फिर ये भी हमारे लिए एक चिंता का कारण बन गया कि ये बंदा ठीक ठाक है भी कि नहीं।
तो इमीडिएटली मैं नादरे हम लोग ऊपर जाने लगे, हम दोनों मिलकर नीचे वो मीन वाइल वांगचुक के लिए पानी पुनी गर्म करने और थोड़ा उनको मदद करने लगे थे सांगे शर्मा। और हम दोनों जब ऊपर गए तो पहले हमारे को पहला टेंट मिला। ये कोई फॉरेन एक्सपीडिशन की टीम थी, एक अकेला मेंबर उसके अंदर था। उन्होंने अंदर से विश किया और हमारे को चाय पानी ऑफ़र किया, हमने मना किया। तो फिर हमने उनसे पूछा हमारे मेंबर्स के बारे में, तो उनको कुछ पता नहीं था। फिर इमीडिएटली हम लोग वहाँ से निकले, ऊपर दूसरा टेंट था, उस टेंट में पहुँचे। तो जब जोत सिंह को देखा तो जोत सिंह उसमें रेस्ट कर रहे थे। मैं नहीं कहूँगा जोत सिंह 100% ओके थे, 100% ठीक ठाक थे, लेकिन क्योंकि ये हमारे अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेंबर्स में से एक थे, लेकिन हमारे को बहुत विश्वास था। और वो होश में थे एकदम, उनको हमारे को पहचाना, उन्होंने मेरे को विश भी की। लेकिन मेरे को लग रहा था कहीं कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एनीवे वहाँ से बात करने के बाद उनको बाहर टेंट के बाहर बुलाया, तो इमीडिएटली वो बाहर आए। तो फिर इतने में नादरे भी पहुंचा, थोड़ा पानी पुनी उनको ऑफ़र की और हम लोग स्लोली हमने डिसेंड करना शुरू किया। अब ये पेज था करीब 50 फीट का डिसेंड करना था। हम 50 फीट चढ़े थे, 50 फीट हमने उतर के नीचे कैंप फायर में पहुंचना था। लेकिन ये पोर्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कहीं रस्से वगैरह नहीं लगे हुए थे कि हम लोग अपने से ही रॉक पकड़ पकड़ के हम लोग जा रहे थे रोप अप होके। लेकिन ये इतना रिस्की था कि कहीं तीनों में से कोई भी कहीं भी हल्का सा भी स्लिप हो गया तो किसी को भी चोट पहुंच सकता था और दाएं बाएं गिर सकता था। अगर दाएं बाएं गिरने का मतलब है आप 2000 फीट नीचे आप गिर सकते थे। तो एनीवे टचवुड ये अच्छा रहा कि हम लोग सेफली नीचे पहुंचे। लगा होगा हमारे को घंटा सवा घंटा, टाइम काफ़ी लगा आने जाने में। तो जब उनको नीचे लाए तो नीचे तब तक पानी वगैरह तैयार था और इमीडिएटली हम लोगों ने इनको पानी वगैरह ऑफ़र किया और तब तक ये लोग भी तैयारी करके बैठे थे। तो स्लोली हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। अब नीचे उतरना जब शुरू किया तो टाइम काफ़ी हो गया, कैंप 4 पहुँचे और ये डिसाइडेड था कि कैंप 4 में हम नहीं रुकेंगे। टॉर्च हेडलाइट वगैरह हमारे पास था और हमने डिसाइड किया था और नीचे लीडर को भी कम्युनिकेट किया। लीडर का भी इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग सीधा कैंप 4 में मत रुकिए, खासकर जोत सिंह और वंगचुक के लिए ठीक नहीं है। और हम नीचे जो है सीधा एडवांस बेस कैंप में आए, जहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज़ है और थोड़ा सा वहाँ पर मेडिकल मदद वगैरह भी हो जाता है। तो करते हुए हम लोग नीचे उतरे और जब बेस कैंप पहुँचे, एडवांस बेस कैंप में पहुँचे तो मैं देख सकता था कि सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक में थे, क्योंकि 3 मेन क्लाइंबर्स हमारे सबमिट करके वापसी में उतर नहीं पाए और जिनके बारे में हमारे पास जो न्यूज़ आ रहा था बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़, और जैसे इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रहा था वो किसी के लिए भी, किसी भी टीम के लिए कहीं ना कहीं उनके मोरल को हिट करता है। तो हम सबको ये बहुत ही सभी लोग डिमोरलाइजिंग था सभी टीम के लिए। ये अच्छा नहीं था कि ये अब इतना कुछ हो गया समिट होने के बाद। जो हालांकि हालांकि ये तीनों मेंबर्स फर्स्ट इंडियंस बने समिट पे पहुंचने में। ये तीनों तीनों चढ़ने के बाद फर्स्ट इंडियंस बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिसेंड नहीं कर पाए। तो एनीवे कि ये शॉक में सभी लोग थे। अब कहीं ना कहीं जो है अभी आगे भी बढ़ना था कि कैसे अब आगे बढ़ा जाए, क्या कार्रवाई किया जाए। तो इमीडिएटली पहले तो हमने उनके लिए प्रार्थना की। मंदिर है बना हुआ था, तो मंदिर में बैठकर और उस दिन शाम को भी, अगले दिन सुबह भी प्रार्थना की। और उसके बाद लीडर्स ने मीटिंग कॉल किए और आगे का प्लान डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग इसको प्लान करें, आगे किस तरीके से कार्रवाई करें। तो सबके पॉइंट्स थे, डिफरेंट पॉइंट्स थे, डिफरेंट व्यूज़ थे। और नेचुरली उस शॉक से निकलने में लोगों को सबको समय, तो ऐसे समय में टाइम तो लगता ही है। और एनीवे करते करते फाइनली ये डिसाइड किया कि एक टीम दोबारा भेजा जाए, एक अटेम्प्ट किया जाए, जो कि सेकंड टीम जाएगी और ठीक ठाक रहे तो थर्ड टीम भी जाएगी। फॉर्चुनेटली सेकंड टीम का टीम लीडर मैं था, लेकिन समहाउ मेरे को लगा कि यार ये जो है
इस कंडीशन में मेरे को कहीं न कहीं मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ, और इतने हमारे टीम मेंबर्स हमारे बीच से चले गए। तो मैंने अपना एक्सक्यूज़ किया, माँगा लीडर साहब से कि मेरे को क्षमा कीजिए, मैं जा नहीं पाऊँगा। तो मेंटल स्टेट भी हमारा ठीक नहीं था कि नहीं, अभी थोड़ा-सा हमें समय दीजिए, कोशिश करूँगा अगर सब ठीक रहा तो मैं लास्ट ग्रुप में जाऊँगा, लास्ट टीम के साथ जाऊँगा। और फॉर्चुनेटली और मेरे जगह पर हीरा राम गए थे, और फॉर्चुनेटली ये जो टीम गए थे और सक्सेसफुली 17th को चढ़कर ये लोग वापस ठीक-ठाक बेस कैंप पहुँच गए, एडवांस बेस कैंप में। लेकिन थर्ड टीम फिर कारणवश थर्ड टीम किसी न किसी कारणवश जो है सब में, क्योंकि इतने समय हो गया था, किसी में वीकनेस, किसी के हेल्थ इश्यूज़, कोई ना कोई इश्यूज़ आए, तो अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया गया कि थर्ड टीम को हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे, और यहीं पर कैंप को हम लोग जो है एक्सपीडिशन को वाइंड अप करेंगे। तो देन इट वाज दी कैंप का सब चीज़ क्लोजिंग और ये सब चीज़ शुरू हो गया क्या, और एक्सपीडिशन को यहाँ पर समाप्त किया गया कि इससे आगे कोई फर्दर कोई समिट दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली आई मिस दी समिट, उसका मेरे को गम रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मेरा मन भी नहीं पा रहा था कि भाई जब 3 मेंबर्स हमारे ऊपर चले गए तो कितना जाना मेरा सही होगा, और मेंटली आई वुड से आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड कि भाई जाकर मैं इस टीम के साथ मैं चलूँ। लेकिन तब तक मेरे को लगा थर्ड टीम जब जाएंगी तो थर्ड टीम में आई कैन गो विद थर्ड टीम, थोड़ा सा माइंड समय मिलेगा, और 19, 20, 25, 21 तक ये लॉन्च होगी और कर लेंगे। एनीवे थर्ड नहीं हुई तो अल्टीमेटली हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन हमारी एक्सपीडिशन जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। बाद में 5 लोग और चढ़े, पहले 3 लोग चढ़े थे, और एक्सपीडिशन तो हमारा ग्रैंड सक्सेस मैं कहूँगा सक्सेसफुल रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग 3 मेंबर्स को ऊपर माउंटेन में ही छोड़ के हमें आना पड़ा। और ऐसे समय में एक्सपीडिशंस में इस तरीके के हादसे होते हैं, संभावना रहती है, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन कई बार नेचर भी आपके साथ नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ हो गया उसके चलते। लेकिन टीम जो है हमारी फाइनली हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च क्लाइम करने के बाद फिर हमने कैंप्स को वाइंड अप कराए। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम लोग वापस आए तो 96 की ये बात चल रही है, तो उसके बाद कई एक्सपीडिशंस गए सब लोग, कई सारे लोग, पर्टिकुलरली अबाउट दी स्टेप वन में जो बॉडी है उसके बारे में पीपल they keep writing, particularly the climbers when they go up or when they see the body, then they start writing about this person who's right now whose dead body is at camp, at step 1। जो स्टेप 1 पर जो बॉडी पड़ी हुई है, इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल दे आर राइटिंग दैट दिस बॉडी बिलोंग्स टू सेवंग पलजोर। तो यहाँ जस्ट आई वांट टू क्लेरिफाई कि दिस बॉडी व्हाट आई फील इज बिकॉज मी एंड माय टीम वी आर द आई विटनेस, we are the eyewitness, and we have seen the entire activity, or what I understand is this body is does not belong to Chawang Paljor। मेरे ख्याल से it should be body of मुरुप तोरजे। रीज़न वाई आई एम सेइंग सो, दी जो जैकेट मुरुप ने पहना हुआ है, इनिशियली दिस जैकेट वाज विद मी, आई हैड दिस जैकेट, दो बाद में ये फर्दर हम जब आपस में चेंज किया तो उनके लिए ज़्यादा फिट हो रहा था मेरा वाला जैकेट, और हम दोनों ने एक्सचेंज किए थे। तो मेरा जैकेट, क्योंकि वो जैकेट उनको ज़्यादा कंफर्टेबल था उस जैकेट से, आई हैड सेम काइंड ऑफ जैकेट लेकिन डिफरेंट साइज़, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा नाम भी लिखा होगा, प्रेम के लिख कर कहीं जैकेट के अंदर साइड कहीं नाम लिखा होगा। तो एक तो ये है, दूसरा उन्होंने जो लोअर पहना हुआ है और जो शूज़ पहने हुए हैं, आई थिंक इट बिलोंग्स टू Turja Mutu, as I said, not Chewang Paljor. So there are a lot of information
I would say it is not correct information in the YouTube. जब भी आप गूगल करते हो, यूट्यूब में जाते हो, you find lot of people they keep writing about Tsewang Paljor, mentioning that this body belongs to Tsewang Paljor. This is my appeal to all the climbers जो जाते हैं एवरेस्ट में, those who are writing about the Greenwood. First, they should confirm whether the whatever they are mentioning about the dead body, whether they are right, and if they are right, the source from where they got this information, that needs to be checked. So, because I have discussed this with my other members also, and everybody is of the view that this body belongs to Dorje Mutub, not Tsewang Paljor. Just दिस इज़ व्हाट वी फील. बाकी तो जब उनका कभी हमने तो किसी ने तो इसको देखा नहीं है, अंदर बॉडी को जान के तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यस वी आर स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोथ विच द जो उन्होंने पुट ऑन किया हुआ है, उसके बेसिस पर वी आर सेइंग. एंड दिस द जैकेट एंड पैंट एंड द ऑफ कोर्स ग्रीन बूट, all these belongs to Dorje Mutub. तो ये particularly this is all about this episode, and this episode particularly I want to dedicate it to Tsewang Paljor and Dorje Mutub and टी समल्ला. अनफॉर्चुनेटली तीनों जो है आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर इन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया. दे स्केल्ड द पीक. अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट डिसेंड लेटर ऑन. तो हम ये यहीं पर ना हमारी भगवान से हमेशा प्रार्थना रहेगी, वो जहाँ भी रहे ठीक रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले. और हम लोग जब भी माउंटेनियर्स हम इकट्ठे होते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, बी ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री, एंड दे आर दी वेरी गुड क्लाइंबर्स ऑफ ITBP. और ये हमारी माउंटेनिंग टीम के जो बहुत ही मैं कहूँगा दे आर द पिलर्स ऑफ आवर माउंटेनिंग टीम ऑफ ITBP. तो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट दैट वी लॉस्ट 3 of them. And लेकिन they have, of course, they have created the history. They have become the first Indians to climb Mount Everest from north. So this is all from for this. Here I would like to conclude that this is going to be the last episode. So इसके आगे मेरे पास 1996 के बारे में बहुत कुछ कहने को नहीं है. Now in future in the next series I'll come with some other expedition और कुछ अपने और experiences I'm going to share. तो thank you and I request you all to comment ज़रूर दें और अपने शेयर करें इसको और अपने व्यूज़ ज़रूर दें. बाय बाय and see you.